हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल एमजी क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एक बेसिक वीडियो डाली हुई है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी बेसिक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर जब हमें क्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दी हुई हो प्रतिशत में, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और अगर विक्रय मूल्य दिया हो और इसके साथ साथ लाभ और हानि प्रतिशत में दी हुई हो तो हम कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आइए हम पहले टाइप का करते हैं। पहले हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। आखिर विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊं आपको। रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी, एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर है हमारे पास 1200 रुपए, ठीक। और लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है हमें 25% का। यानी हमने जो साइकिल बेची है वो 25% के लाभ पर बेची है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी खरीद में लाभ और हानि दोनों किस पर होती हैं, क्रय मूल्य पर होती हैं। यानी यहाँ इसने क्रय मूल्य का 25% ही लाभ ही तो कमाया होगा। यानी जो भी उसने लाभ कमाया वो किसका 25% होगा, क्रय मूल्य का। तो हम इसके क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 25%, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपए, 25% का साइन हटाकर नीचे 2 जीरो 100। अब 100 के 2 जीरो से 1200 के 2 जीरो कटे और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 और 25 से कम 25 और 5 30। यानी उसने 1200 रुपए में साइकिल खरीद कर अगर 25% लाभ पर बेची तो यानी उसने लाभ कितना कमाया, 300 रुपए। यानी उसे लाभ हुआ 300 रुपए का। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, लाभ। यानी 1200 रुपए प्लस 300 रुपए, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितने का आ गया, 1500 रुपए का। यानी हमेशा अगर लाभ दिया हुआ हो तो हम लाभ प्रतिशत से क्या करेंगे, क्रय मूल्य का उतने ही प्रतिशत निकालेंगे और उसका लाभ ज्ञात करेंगे और क्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे, लाभ जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड इसके यहाँ लाभ न देकर यहाँ दी हुई होती हानि, कि उसने जो बेची है वो 25% की हानि पर बेची है। मान लीजिए यहाँ क्या दी हुई होती, हानि दी हुई होती। तो अगर यहाँ पर हानि दी हुई होती तब हम इसे कैसे निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पर 25% की क्या हो रही है, हानि। तो देखिए हानि भी किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। यानी हम क्या निकाल लेंगे, हानि। यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा, 1200 रुपए गुणा 25% बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा यानी 300 रुपए। क्योंकि प्रतिशत बदला लेंगे इसलिए हानि भी कितनी आई, 300 रुपए ही आई। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं। तब क्या होगा, जब हानि दी हुई होगी तब क्रय मूल्य में से हानि को क्या कर देंगे हम, माइनस, और मूल्य आ जाएगा साइकिल का 900 रुपए। यानी जब लाभ दिया होगा तब लाभ क्रय मूल्य में प्लस हो जाएगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और जब हानि दी हुई होगी तो माइनस। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, जिसमें हमें क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है दिनेश एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जब आपको क्रय मूल्य ना दिया हो तो आप मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, तब हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, 100 रुपए। अब देखिए अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है और 20% उसने क्या कमाया है, लाभ, है ना। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
क्रय मूल्य का पहले 20% निकालेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था अभी कि क्रय मूल्य का क्या निकालेंगे 20%, और क्रय मूल्य में वही 20% जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है और लाभ कितना है 20%, तो लाभ कितना आ जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपए क्या आ गया इसका लाभ। ठीक, अब अगर हम विक्रय मूल्य निकालें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 और प्लस 20। देखिए क्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, यानी 120 रुपए। यानी अगर क्रय मूल्य 100 माना और लाभ 20% था तो लाभ 20 आ गया, जब 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 120 रुपए। ठीक है, यानी जब विक्रय मूल्य, देखिए यहां आपको समझ में आ गया, अब आगे बताता हूं कैसे करना है। देखिए जब विक्रय मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिख दे रहा हूं। जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना था 120 रुपए है, तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक है, यानी जब सेलिंग प्राइस 120 आया है या विक्रय मूल्य 120 रुपए आया है, तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। अब हम इसे मानते हैं जब विक्रय मूल्य 1 रुपए होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 120 को कहां ले जाएंगे इसके बटे में, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 120। लेकिन विक्रय मूल्य है कितना 360, तो जैसे ही एक निकाल लेंगे जितना विक्रय मूल्य होगा उसकी दोनों तरफ क्या कर देंगे हम गुणा। यानी जब विक्रय मूल्य 360 रुपए होगा तब क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 120 गुणा 360। देखिए कैसे करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कटा, 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36, यानी कितना होगा 300, सॉरी 3 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपए। ठीक है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए क्रय मूल्य था, मान लिया हमने 100 रुपए, क्योंकि 20 लाभ जो था वो 20% था, इसलिए लाभ कितना आ गया 20 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माना है। अब इसके हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी 120 रुपए। अब देखिए करने का तरीका, जब विक्रय मूल्य 120 है तब क्रय मूल्य कितना है 100। अब हमने क्या किया, ये निकाल लिया कि जब विक्रय मूल्य 1 रुपए होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा। तो जब विक्रय मूल्य 1 रुपए होगा तो ये 120 कहां चला जाएगा इसके नीचे, यानी 100 बटे 120 होगा। ठीक, अब हमारे पास क्योंकि विक्रय मूल्य है कितना 360, तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि 360 जितना विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है उसकी जब 1 रुपए विक्रय मूल्य निकाले उसके बाद तुरंत दोनों तरफ क्या कर दीजिए 360 से गुणा, यानी विक्रय मूल्य जब 360 रुपए होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा, हमने काटा सॉल्व किया और कितना आ गया 300 रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर क्या होता यहां लाभ न देकर हानि दी हुई होती, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूं, अगर लाभ न देकर यहां हानि दी हुई होती और उसने ऐसे 20% हानि पर बेचा होता, तब यहां लाभ ना होकर क्या होती हानि, क्योंकि प्रतिशत वही है तो हानि भी कितनी की होती 20% की। उस स्थिति में विक्रय मूल्य कितना आ जाता, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से हानि माइनस करके, यानी 80 रुपए। ठीक, यानी उसके बाद करने का पैटर्न बिल्कुल सेम भाई, जब यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, अब करने का सेम भाई, विक्रय मूल्य कितना है, जब विक्रय मूल्य 80 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक, अब 1 रुपए निकालेंगे, अगर विक्रय मूल्य हम कितना कर लें
1 रुपए। तो जैसे ही 1 रुपए निकालेंगे, ये जो विक्रय मूल्य पहले इधर लिखा हुआ वो कहाँ चला जाएगा, क्रय मूल्य के बटे में। तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो दिया होता है विक्रय मूल्य हम उसे लेते हैं और उसकी क्या होती है दोनों तरफ मल्टीप्लाई। यानी अब जब विक्रय मूल्य 360 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 100/80 गुणा 360। ये कट गया। अब देखो काटो, 8 का माड़ा 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। देखो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी 50 गुणा 9, 9 पंजे 45, 450 रुपए। यानी तब हमारा क्रय मूल्य कितना होता, 450। जब विक्रय मूल्य 360 है तब क्रय मूल्य कितना होगा, 450। वो इस स्थिति में क्यों, क्योंकि इसमें 20% की क्या हुई थी, हमें हानि हुई।